नमस्कार, मैं हूं शंभू कुमार और आप हैं अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स आइडिया पर। और आज हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट RD शर्मा के 13 से एक्सरसाइज 13.1 के प्रश्न संख्या 2 से 6 तक में। तो दूसरा प्रश्न है, फाइंड द इंटरेस्ट ऑन ₹500 फॉर ए पीरियड of 4 years at the rate of 8% per annum. Also find the amount to be paid at the end of the period. तो इसमें हम लोग देख रहे हैं जो प्रिंसिपल है ₹500, टाइम है 4 years और रेट है 8% पर एनम। इसमें हमको बताना है सिंपल इंटरेस्ट क्या है और अमाउंट क्या है। ये दो चीज़ हमें बताना है। तो हम लोग इसको हल करते हैं। तो हम इसमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं, प्रिंसिपल गुने रेट गुने टाइम बाय 100। अब प्रिंसिपल है 500, रेट है हमारा 8% और टाइम है हमारा 4 ईयर। डिवाइड करते हैं, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है 160 और अमाउंट हो जाता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है पहले ही बता रखे हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हमारा हो गया ₹500 और सिंपल इंटरेस्ट हो गया ₹160। तो हो गया टोटल अमाउंट हो गया ₹660। अब हम लोग जो प्रश्न बना तो सभी आदमी लेते हैं, लेकिन प्रश्न बनाते वक्त उत्तर लिखने की गलती कर देते हैं सभी। ये प्रश्न बनाकर सभी छोड़ देते हैं और समझते हैं ये हमारा उत्तर हो गया, लेकिन उत्तर को हमें व्यवस्थित तरीके से लिखना चाहिए। इसके लिए जो प्रश्न में उत्तर मांगा जा रहा है उसको प्रश्न हल करने के बाद एक बॉक्स में छोटा सा हम लोग आंसर का लिख देते हैं ऐसे करके, और इसमें जो उत्तर मांगा गया वो उत्तर हम लोग लिख देंगे। सिंपल इंटरेस्ट ₹160 और अमाउंट हो गया हमारा ₹660। इस तरह से हम अगर प्रश्न का उत्तर बनाते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अंक मिलेंगे। अब हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं। ए सम ऑफ ₹400 इज लेंट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2 years। तो हमारा प्रश्न संख्या 3 में प्रिंसिपल हो गया ₹400, रेट हो गया 5% पर एनम और टाइम हो गया 2 years। तो फिर से एक बार प्रश्न देख लेते हैं। ए सम ऑफ 400 is lent at the rate of 5% per annum. Find the interest। तो इसमें सिर्फ हमें सिंपल इंटरेस्ट ही बताना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं, प्रिंसिपल गुने रेट गुने टाइम बाय 100। तो प्रिंसिपल हो गया 400, रेट हो गया 5%, टाइम हो गया 2 year बाई 100। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया ₹40। तो इसको सजा करके थोड़ा सा लिखेंगे तो हम लोग इसके लिए आंसर लिखेंगे।
आंसर लिखेंगे जो होगा सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 40 रुपीज। अब हम लोग चौथा प्रश्न पढ़ेंगे। ए सम ऑफ 400 रुपीज इज लेंट फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, फाइंड द इंटरेस्ट। तो 4 नंबर क्वेश्चन में है प्रिंसिपल इक्वल टू 400 रुपीज, रेट इक्वल टू 6% पर एनम and time equal to 3 years। फिर से एक बार प्रश्न देख लेते हैं। 4 नंबर, ए सम ऑफ 400 रुपीज इज लेंट फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, फाइंड द इंटरेस्ट। इसमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल गुने रेट गुने टाइम बाई 100। अब प्रिंसिपल हो गया 400 रुपीज़, रेट हो गया 6% पर एनम और टाइम हो गया 3 years। 100 से डिवाइड कर देंगे तो 72 रुपीज़ हो जाएगा। तो इसको फिर हम उसी तरह से सजा करके नीचे में बॉक्स बना करके लिखेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 72 रुपीज़। अब हम लोग 5वां प्रश्न पढ़ेंगे। ए पर्सन डिपॉजिट्स 25,000 इन ए फर्म हु पेड एन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 20% पर एनम, कैलकुलेट द इनकम ही गेट्स फ्रॉम इट एनुअली। प्रश्न में हम देखते हैं कि प्रिंसिपल है 25,000 रुपीज़, रेट है 20% पर एनम, लेकिन इसमें टाइम नहीं दिया हुआ है। टाइम कहता है कैलकुलेट द इनकम ही गेट इट एनुअली, यानी एनुअली इसका क्या बेनिफिट, क्या इसको इनकम आ रहा है। तो इनकम का अर्थ हो गया इसका इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट से मतलब है। तो इसका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा प्रिंसिपल गुने रेट गुने टाइम बाय 100। तो 25,000 गुने 20 गुने 1 बाय 100। तो कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसका टोटल हो गया 5,000 रुपीज़। तो इसका इनकम या सिंपल इंटरेस्ट कह दें, जो भी कह सकते हैं, वो इसका हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट या इनकम। इनकम इसका हो जाएगा 5,000 रुपीज़ पर एनम। अब यहाँ अगर सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट होगा तो 5,000 रुपीज़ हो जाएगा, लेकिन यह इनकम की बात है इसलिए 5,000 पर एनम यानी एनुअली। एनुअली इसे 5,000 रुपया इसका इनकम होगा। अब हम लोग 6ठा प्रश्न देखेंगे। ए मैन बोरोड 8,000 रुपीज़ फ्रॉम ए बैंक एट 8% पर एनम, फाइंड द अमाउंट ही हैज़ टू पे आफ्टर 4.5 years। 8,000 रुपया हो जाएगा। रेट इसका 8% पर एनम हो जाएगा और टाइम हो जाएगा 4.5 year। 4.5 year इसको सिंपल फ्रैक्शन में लाएंगे तो 9/2 year, 9/2 year हो जाएगा। अब हम लोग इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल गुने रेट गुने टाइम बाई 100।
तो हो जाएगा 8000 गुने 8 गुने 9/2/100। तो ये हो जाएगा तो इसका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 2880 रुपीज़। अब हम इसका अमाउंट निकालेंगे। तो अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हमारा हो गया 8000 और इंटरेस्ट हो गया हमारा 2880 रुपीज़। तो ये टोटल हो गया 10,880 रुपीज़। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।